आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल पहुंचे पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक हुई, चुनाव पर चर्चा। महाजनसंपर्क अभियान के बहाने भाजपा ने झारखंड में मिशन 2024 के लिए ताल ठोक दी। कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे करेंगी देवघर में विशाल जनसभा को संबोधित। स्विमिंग पूल में डूबने से आईआईटी आईएसएम के असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत, साथियों के साथ कर रहे थे तैराकी। दाढ़ी बढ़ाकर लादेन बने राहुल, सम्राट चौधरी के इस बयान पर विधायक संजय तिवारी का पलटवार। कहा, तड़ीपार और ठग लोगों की पार्टी के पास ज्ञान की कमी। अब खबरें विस्तार से। रेल राज्य मंत्री सहराज महल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे ने झारखंड प्रवास के दौरान पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनकल्याणकारी योजनाओं और देश की सभी विधानसभाओं में चलाए गए महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। 2014 में और 2019 में इस देश के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 30 मई को 9 साल पूरे हो गए। 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी ने अभियान चलाया कि इन 9 साल में हमारी सरकार ने जो भी काम किया वो जन जन तक पहुँचाने के लिए केंद्र के सारे मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता घर घर। मिशन 2024 को लेकर भाजपा सरकार के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे भाजपा के महासंपर्क अभियान के लिए 14 जून को पश्चिमी सिंहभूमि पहुंचेंगे। वो 14 जून को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनुआ और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के चक्रधरपुर में भाजपा संयुक्त मोर्चा की सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रेल राज्य मंत्री 15 जून को जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतगढ़ में भाजपा संयुक्त मोर्चा की सभा को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्री के दौरे को लेकर मनोहरपुर और आनंदपुर में भाजपा की बैठक संपन्न हुई। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया कल झारखंड आएंगे। वसुंधरा राजे देवघर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। गिरिडीह और दुमका में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दरअसल पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 9 वर्ष के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सेवा, शासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसे लेकर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। कहा जाए, इस महाजनसंपर्क अभियान के बहाने भाजपा ने मिशन 2024 के लिए ताल ठोक दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर और पूरे राज्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धियों को लेकर 30 मई से 30 जून तक आम जनता के बीच में पहुंचकर मोदी जी के जो 9 साल का कालखंड रहा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको जन जन तक पहुंचाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज जमशेदपुर के डिमना स्थित बन रहे 500 बेड के एमजीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंच गया। इस बिल्डिंग का काम बड़ी ही तेजी के साथ चल रहा है। बताया जा रहा है, जब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तब 2019 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। इस भवन की आधारशिला रघुवर दास ने अपने हाथों से रखी थी, जिसका आज निरीक्षण करने वो खुद पहुंचे। काम को देखकर रघुवर दास काफी संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने बिल्डिंग के काम पर लगे मजदूरों का और कंपनियों का धन्यवाद दिया। साथ ही रघुवर दास ने कहा कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी उस समय ही केंद्र सरकार की ओर से यह योजना आई थी। 9 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स खुले, हॉस्पिटल खुले
इस दिशा में भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। सरिया के मंदरामो पूर्व पंचायत भवन से शिवशक्ति धाम तक के सड़क मरम्मतीकरण कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। ग्रामीणों ने संवेदक पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि सीधे मिट्टी पर ही पिंचिंग कर दी जा रही है, जो टिकाऊ नहीं है। ग्रामीणों ने विभाग को मामले की जानकारी देते हुए जांच करने की मांग की है। धाम से लेकर के आपका कचम्बा होते हुए बेहरवा टाउन जो रोड सड़क निर्माण जो कार्य चल रही है, जिसमें यहाँ देखिए लगभग बिल्कुल जीरो का देख रेख में यानी बिल्कुल ख़राब काम हो रही है। मिट्टी के ऊपर बिल्कुल एक ही बार फाइनल कर दिया जा रहा है। यहाँ के जेई और यहाँ के जो अभी इंचार्ज में वो ठेकेदार बिल्कुल मिट्टी के ऊपर पिच कर करके कंप्लीट करने जा रही है, जो कि यहाँ के जितने भी आने जाने में लोग हैं सभी का नज़र अभी तत्काल में पड़ा तो देख रहा है कि लोग मिट्टी। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल फोन, चार्जर, हेडफोन और अन्य सामान की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांचकी निवासी इस्माइल शेख और शमीम शेख 2 मोबाइल बेचने के लिए एक दुकान में जाकर ग्राहक ढूंढ रहे थे। दुकान मालिक ने इसकी सूचना मुफस्सिल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गाँव पहुंची और संदेही को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध अवस्था में 2 आदमी को मोबाइल बेचते हुए पकड़ा गया था। दुकान मालिक के द्वारा सूचित किया गया था कि 2 आदमी जो है मोबाइल बेचने के लिए आए हुए हैं। हम लोग जा करके उसको उठा करके लाए, उससे पूछताछ किए तो दोनों अपना अपराध कबूल लिया। बोला कि हम लोग चोरी किए हुए हैं, जिसके संबंध में पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 113-23 कांड अंकित किया गया था पूर्व में। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाबालिग बच्ची अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ नहाने गई थी। उसके बाद घर वापस आम खाते जा रही थी कि फुटबॉल मैदान के पास नाबालिग लड़की का पीछा करने लगे और उसे पकड़कर दुष्कर्म का शिकार बना लिया। इसकी जानकारी गाँव के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और पीड़िता को अपने साथ लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करने ले आई। पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है। इनको नहाने गया है, नहा के उधर ये लोग बाकी सब 5 आदमी था, कपड़ा उपड़ा खींच के नहा के पूरा साफ करके नदी में कपड़ा रख के वो आम खाने के लिए गया। आम खाने के लिए वो लोग निकल गया तो उधर से फुटबॉल खेलने से मैदान से लोग कितना 4-5 आदमी लड़का आया, उधर से आके वो लड़की सबको पकड़ लिया। तो मेरा बच्ची तो दौड़ नहीं पाया, उसको पकड़ लिया। तो एक आदमी पकड़ दिया, एक आदमी ऐसे करके वो मेरा बच्ची को लेके भाग गया। अंतर्गत एक गांव से सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जिसकी सूचना प्राप्ति होने के बाद थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहां गए और लड़की को वहां से उसको रिकवर करके और उसकी इलाज के लिए लेकर के गए। लड़की से जब पूछताछ किया गया तो लड़की ने बताया, एक नाबालिग लड़के का नाम बोला, जिस नाबालिग लड़के को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और उसको निरुद्ध कर लिया है। कोलांचल धनबाद के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान IIT ISM के असिस्टेंट प्रोफेसर यशवंत उजाला स्विमिंग के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुबह वे अपने साथियों के साथ ISM में स्विमिंग कर रहे थे। इस दौरान वे गहरे पानी में चले गए। आनन फानन में उन्हें ISM के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम यशवंत उजाला है। उड़ीसा के रहने वाले उनके एक भाई IIT राउरकेला में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। और एक तरफ आसमान आग उगल रहा है। गर्मी की तपिश के कारण इन दिनों जल, जंगल और जमीन से पहचाने जाने वाले झारखंड राज्य के कई हिस्सों में पेयजल की संकट उत्पन्न हो चुका है। पारंपरिक जल स्रोत सहित कुआं और चापाकल या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर है। लोगों को मुश्किलों से काम लेना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। इस बीच ये तस्वीर कोडरमा जिले के शहरी क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर बसे गजंडी पंचायत के गोरीहाटू गांव की है, जहां पानी के लिए ग्रामीणों में हाहाकार मचा है। इस गांव में रह रहे ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था करना पहाड़ तोड़ने से भी कम नहीं दिख रहा। यहां के ग्रामीण अपनी प्यास को बुझाने के लिए खुद के द्वारा श्रमदान कर बनाए गए कुएं पर निर्भर थे, वो भी अब सूख गया है।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी। निर्वाचन आयोग इस चुनाव की तैयारी में जुट गया। अगले वर्ष 5 जनवरी 2024 में 18 साल पूरे करने वाले वोटरों का नाम निर्वाचन सूची में दर्ज हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी एलिजिबल वोटर का नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसके लिए विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। 17 जुलाई से घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का काम होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 28 दिनों के अंदर बाई पोस्टल मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा। अभी आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 उसी चुनाव में ये सूची इस्तेमाल किया जाएगी। इसे कितना भी एलिजिबल वोटर है उनसे आपका माध्यम से अनुरोध है अपने नाम का दर्ज कर लें। इसका संबंध में कितना कमीशन का तंत्र है, सीओ ऑफिस का कितना बिल हो, सब इसमें आपका अप्रोच करेंगे, हाउस टू विजिट करेंगे। अब अपने नाम दर्ज करने के उसमें रजिस्टर होगा तो उसको भी करेक्ट करने ये कार्य। देश भर में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में प्रमुख माने जाने वाली एचईसी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। वर्तमान समय में एचईसी बंद होने की कगार में आ चुकी है। यहाँ के कर्मचारियों को 16 महीने से वेतन तक नहीं मिला, जिससे उनको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में एचईसी के कर्मचारी गण पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से मिलकर अपनी परेशानियों के बारे में उनको बताया। देश में जो बहुत विकास हुआ है, 9 बरस का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसका नमूना एचईसी है। जो इस देश को बनाने वाला विकास में, जिसने इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाया, उद्योग बनाने वाला उद्योग को गला रेत करके मोदी सरकार मार रही है। अपडेट यही है कि अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एचईसी को लेकर क्या किया जा रहा है, क्या सोच है अभी मंत्रालय का। और हम लोग का सैलरी अभी 16.5 महीने से डील हो चुका है, ना सीपीएफ लोन मिल रहा है, सर्वाइवल मुश्किल हो गया हम लोग को। और वापो की स्थिति है कि आगे क्या होगा नहीं होगा समझ नहीं पा रहे हैं। कोई डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी सरकार नहीं बता पा रही है कि इसके लिए क्या कर रही है। हजारीबाग के सदर अस्पताल में कमांडो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी। आपको बताते चलें कि सुपरवाइजर सुनील सिंह पर सफाई कर्मियों ने मारपीट और धमकी का आरोप लगाते हुए हड़ताल कर दी है। उन्होंने बताया कि कमांडो सिक्योरिटी के मालिक के घर शादी थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा बुलाया गया। जब कर्मचारियों ने इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई और थप्पड़ चला दिए गए और गाली गलौज उनके साथ की गई। मेरे साथ हादसा हुआ, ये मतलब कि हम स्टाफ है, सफाई कर्मी है, सदर में ही काम करते हैं। सदर में काम करने के मतलब कि 5:15 में हुआ है झगड़ा। ये जाने कारण शादी मतलब टुनटुन सर यहाँ शादी था, शादी के कारण इनकार करने के चक्कर मालिक है, कंपनी के मालिक है, कंपनी का मालिक है। वो मालिक के जाने ने इनकार किए, इसलिए मेरे पर हाथ चलाया। क्या काम था वहाँ शादी के जाने के लिए नहीं जाने के कारण हाथ चलाया सुनील सिंह। 5:11 में उसका पास लड़ाई हुआ और उसके बाद हम लोग सुबह हुआ तब हम लोग जाने कि इसका साथ लड़ाई हुआ। कल में हम लोग को सब समझदारी पता चला, इसी चलते से हम लोग धरना दिए हैं यहीं पे। हम इन लोग को काम के लिए बहुत प्रेशर डालते हैं, काम यहाँ पे है तो आदमी डांटना पड़ता है काम के लिए, ठीक है। और ऐसा कोई बात नहीं, हम बोले यहाँ से हटो, तुम यहाँ से निकलो। कुछ ज़्यादा बहस कर रहे थे हमसे, और निकलो तुम यहाँ से, यही सब बात हुआ। लगातार आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गलत बात है। आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि आप महिलाओं के साथ, सफाई कर्मियों के साथ हाथापाई नहीं सर, ये बहुत गलत बात। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग के गुप्ता पेट्रोल पंप के समीप बने पुलिया के ऊपर आयरन गोली लदी हाईवा पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार आयरन गोली लदी हाईवा तेज रफ्तार से कांड्रा की तरफ से आ रही थी। अत्यधिक गति होने के कारण ड्राइवर ने सामने से आ रही गाड़ी को देखकर अपना संतुलन खो दिया और हाईवा पुलिया के ऊपर चढ़कर पलट गई। घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ड्राइवर घटनास्थल से 9-2-11 हो गया। आयरन गोली लदी हाईवा कहां से आ रही थी और किस तरफ जा रही थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। स्पीड में आ रहा था, देखा कि पेट्रोल पंप से गाड़ी निकल रहा, रोड पे आ रहा है, तब तक ये बायां घुसट दिया। क्या ये गाड़ी स्पीड में थी क्या? हाँ स्पीड में था, उसके बाद बायां तरफ पुल पे चढ़ा के इधर कूद गया। ड्राइवर को चोट लगा क्या? ड्राइवर चोट लगा है, उतना नहीं, ड्राइवर सुरक्षित है अभी। इधर से ये गाड़ी अपना स्पीड में आ रहा था, देखा कि पेट्रोल पंप से गाड़ी निकल रहा, रोड पे सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट में कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि उषा देवी के सपरिवार
श्राद्ध क्रम के बाद शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने पहुंचे थे। जो गंगा स्नान करने के दौरान लगभग 10 लोग गंगा में स्नान करने पर डूबने लगे और स्थानीय दुकानदारों की मदद से 7 या 8 लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन 2 लोग गंगा में डूबने पर लापता बताए जा रहे हैं। थोड़ी बच्ची आगे बढ़ गई, उसी को बचाने के चक्कर में हम लोग पीछे सब चले गए थे। और यहाँ के जो है उन लोग का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, उन लोग बहुत ही अच्छा हेल्प किए, कोऑपरेट किए, लेकिन उम्मीद हम लोग प्रशासन पे ही करते हैं, उन लोग ही उम्मीद रहता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग घटना के कितना देर बाद प्रशासन को सूचना दी है? बस तुरंत ही दिए हम लोग, 5 मिनट है तो हम जाकर थाना प्रभारी सर को फ़ोन किए हैं, तो बोले ठीक है पहुँच रही है, वहाँ टीम जा रही है। कितने आदमी मिसिंग है? कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दंगाई मानसिकता के व्यक्ति, इसीलिए तो उन्होंने राहुल गांधी जी की दाढ़ी को देखकर ओसामा बिन लादेन से उसकी तुलना की। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दाढ़ी तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का घोतक है। उन्होंने सम्राट चौधरी के दाढ़ी को लेकर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को अपनी दाढ़ी की क्वालिटी को भी बताना चाहिए कि उनकी दाढ़ी आसाराम की तरह या फिर हाफिज सईद की स्टाइल की क्यों है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी तो साधु संत भी रखते हैं। कल्ला जैसा होगा, वहाँ राधा मोहन सिंह विरोध कर दिया और उस विधायक को बड़ी डांट पड़ी। तो ऐसे नेता को सामने खड़ा कर शिखंडी की तरह बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोगों को बड़गला कर कैसे ओरिजिनल जो मूलभूत मुद्दा है उससे भटका कर धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा किया जा सके। इससे बचाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि इसको जरूर छापिए, दिखाइए और बताइए लोगों को कि आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने मीडिया से कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत युवाओं के बीच चित्रकारी, भाषण प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित कर युवाओं को सही अर्थ में मानसिक रूप से सबल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के यहाँ पे आए हुए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिनिधिगण, प्यारे बच्चों, मीडिया बंधु, आप सबको इस जो आज का कार्यक्रम है उसमें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ नेहरू युवा केंद्र का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। आज के विनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर निरीक्षण भवन का शिलान्यास स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल, कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह के द्वारा भूमि पूजन कर किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के ठहराव को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निरीक्षण भवन की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बिहार सरकार ने व्यवस्था की है। और कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह ने भी कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बिहार सरकार के निर्देश पर निरीक्षण भवन की तैयारी युद्ध स्तर से शुरू कर दी गई। कोई भी रह सकते हैं, सबके लिए ये खुला रहेगा। विशेषकर श्रावणी मेला में हर जगह आईबी का इंतजाम है, लेकिन यहाँ सुल्तानगंज जहाँ से स्टार्ट होता है यहीं इसकी नहीं थी, इसलिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक आईबी का प्रस्ताव पहले से ही कोशिश किया जाता था। ज़मीन नहीं मिलने के कारण नहीं रखा जा पा रहा था, परंतु ज़मीन जब मिला तो उसको तुरंत आईबी का निर्माण हम लोग शुरू कर दिए। कितने करोड़ों की योजना है? 1.5 करोड़ की योजना है। इसमें तमाम कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आज 10वीं आम विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग, फल और फल प्रौद्योगिकी, बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इस कार्यक्रम के अलावा आम खाने की प्रतियोगिता भी रखी गई। प्रतियोगिता 4 वर्गों में रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति सहित कृषि वैज्ञानिक और किसान भी शामिल रहे। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के तुगलकी फरमान से परीक्षा विभाग में लगे ताले को भी छात्रों ने जबरन तोड़ दिया और परीक्षा नियंत्रक से मिले। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों और कई छात्र नेताओं ने एक सुर में कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति का तुगलकी फरमान हर रोज नए नए रूप में देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आप रसीद कब कटवाए थे? 22 में कटवाए थे, अभी तक नहीं दिया गया है। जब तक हमको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। मेरा 15 तारीख। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना लादेन से किए जाने वाले बयान पर कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को जमकर लताड़ा और उन्हें तड़ीपार और ठग की संज्ञा देते हुए अपनी पूरी भड़ास निकाल डाली। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा भी ठोक दिया। हम कांग्रेस जनों को ये शोभा देता है जो नवनियुक्त हुए हैं जिलाध्यक्ष, उनके सम्मान में तमाम कांग्रेसी को हम सबों ने न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है और सभी हमारे वरीय कांग्रेसी जो गांवों में रहते हैं वो सभा स्थल तक आने का काम उन्होंने किया। जिलाध्यक्ष का सम्मान हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद अब बिहार की सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को सबसे बड़ा ठग करार दिया। वहीं अब संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जीतनराम मांझी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अपनी बयानबाजी के चलते मशहूर गोपाल मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ा नेता मानने से इंकार कर दिया है। मांझी के लड़का जो है ना, कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो देता है उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन तक गया है। और मांझी का सवाल है, मांझी को नेता कौन बनाया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बनाया, तो मांझी नेता बन। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आज 5 पंचायतों के उपचुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद 17 दिन बाद आज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा सभी नवनिर्वाचित हुए लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करता है कि आसमान किसका है। 27 तारीख को ही ये फैसला हो गया था कि पंचायत पर पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण पायल शर्मा का है। और हमारे पंचायत में जिस तरह से नशा पर हर छोटे से लेके बुजुर्ग तक उसके अधीन हो चुके हैं, उसके खात्मा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम होगा कि स्वर्गीय अनीता देवी ने जो वादा किया था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनको एक सूत्र में बांधकर मुसफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल पहुंचे पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक हुई, चुनाव पर चर्चा। महाजनसंपर्क अभियान के बहाने भाजपा ने झारखंड में मिशन 2024 के लिए ताल ठोकी। कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया करेंगी देवघर में विशाल जनसभा। स्विमिंग पूल में डूबने से IIT ISM के असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत, साथियों के साथ कर रहे थे तैराकी। दाढ़ी बढ़ाकर लादेन बने राहुल, सम्राट चौधरी के इस बयान पर विधायक संजय तिवारी का पलटवार। कहा तड़ीपार और ठग लोगों की पार्टी के पास ज्ञान की कमी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।